एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड देखिएगा, ये सिल्वर का चार्ट है और आवरली कैंडल है आपके सामने चार्ट के ऊपर। वीकली टारगेट की बात होगी जैसा हर बार हम रखते हैं। फ्रेंड देखिएगा, लेवल ये दिए गए थे 1,70,165। ये सपोर्ट के लेवल थे नीचे की साइड में। इनके नीचे प्राइस होल्ड होता तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन की तरफ प्राइस गिरना था। ठीक है, और चूंकि इसके ऊपर ही ओपनिंग हुई थी, पिछले से पिछले वीक की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि तभी वीडियो अपलोड थी। पिछले वीक में वीडियो नहीं अपलोड की गई थी। तो ये था कि प्राइस में गिरावट आ सकती है अगर यहाँ पर रेड सिग्नल हमें कुछ मिलता है तो 65,000 की तरफ। अगर उसके नीचे होल्ड होता है तो ट्रेंड लाइन की तरफ, अदरवाइज फ्रेंड 70,000 के ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं वापिस से तेजी की तरफ प्राइस लौटना था। और आई की अगर बात की जाए तो आयर आई लगाती हुई उसके बाद शार्प तेजी हमें देखने को मिल रही है सिल्वर के अंदर। 2,08,000 के करीब पहुंच चुकी है। 8,010 का अभी क्लोजिंग है। ठीक है, ये तो अगर देखिए नेचुरल गैस के अंदर भी 500 के करीब वो शार्प तेजी थी, सीधी तेजी। अगर खड़ी तेजी हमें इस तरह से देखने को कभी भी चार्ट में मिलती है, उसके बाद प्राइस कई बार नीचे आता है। ठीक है, वो जोन अभी सिल्वर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको बनता हुआ कब मानेंगे? अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है आवरली कैंडल की और रिटेस्ट कर इस तरह से प्राइस घूमता है तो कहीं ना कहीं वापिस से गिरावट दे सकता है 1,70,000 की तरफ। इस चीज का भी ध्यान रख के चलना है, यानी कि बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। कब फ्रेंड? जब देखने को मिल सकती है अगर इस तरह से प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे इस ट्रेंड लाइन के नीचे। ये बड़ी गिरावट की बात हो गई। अदरवाइज कहाँ से सेल कर सकते हैं और कहाँ से बाई में रह सकते हैं, वो एक बार मैं चार्ट को रिफ्रेश कर बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर यहाँ पर हम अभी क्लोजिंग है 2,08,010 पर, इस कैंडल को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये कैंडल बनी हुई है, इसके नीचे वाली कैंडल है, इसका लो है वो है 2,07,346। अगर ये 346 का प्राइस ब्रेक होता है 2,07,346 का, कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल सिग्नल मिलेगा और सेल सिग्नल हमें वापिस से 2,06,229, उसके बाद टारगेट 2,04,500। ये टारगेट आपको सेल साइड में आसानी के साथ देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड। इसमें इस कैंडल के ब्रेक होने के बाद एसल जो ये लास्ट वाली कैंडल है इसके ऊपर रख के चल सकते हैं। जैसे ये ग्रीन कैंडल ब्रेक होती है उसके बाद सेल साइड यानी इधर से ऑपरेट हो सकती है। और अगर यहाँ पर प्राइस जो ये रेड कैंडल है लास्ट की, इसके ऊपर अगर प्राइस इस तरह से होल्ड होता हुआ दिखाई दे फ्रेंड, इस तरह से, तो कहीं ना कहीं सिग्नल रहेगा बाई साइड का ही। कहीं ना कहीं सिग्नल रहेगा बाई साइड का भी। लेकिन बाई साइड में भी हमें चूंकि ये शार्प तेजी मिल चुकी है, उसके बाद इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे ही अप साइड से कोई भी रेड सिग्नल या इस तरह से स्विंग बड़े के बाद छोटा बनता हुआ दिखाई दे और इस रेड कैंडल के साथ इस ग्रीन कैंडल को ब्रेक करे, तो कहीं ना कहीं सेल साइड का सिग्नल मिल सकता है। इस तरह से इस रेड कैंडल के नीचे आपको प्राइस होल्ड होता हुआ दिखाई दे सकता है। वो प्राइस गिर सकता है इस ट्रेंड लाइन की तरफ। ठीक है, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो बड़ी गिरावट की संभावना है फ्रेंड। अदरवाइज प्राइस को ट्रेंड लाइन की तरफ आता हुआ जाने, इस चीज का ध्यान रखें। ट्रेंड लाइन बीच में एक सपोर्ट का काम कर सकती है जो 2 लाख के करीब प्राइस का इसका बनता है। ठीक है, ये सिल्वर की बात हो गई कि सिल्वर में ऊपरी स्तर से 2 लाख के ऊपर पहली ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे प्राइस रिटेस्ट हो आवरली कैंडल के साथ अगर गिरता हुआ दिखाई देगा तो अगला टारगेट 30,000 की गिरावट के साथ 1,70,000 के करीब रह सकता है। तो ये सिल्वर की बात हो गई। अभी गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड, और गोल्ड के चार्ट के साथ मैं बताना चाहूँगा कि सिल्वर हो या गोल्ड, देखिए शार्प तेजी हमें देखने को मिल रही है क्योंकि बाइंग पर बाइंग बनी जा रही है। सेल सिग्नल मिल ही नहीं रहे हैं मार्केट के अंदर। तो अभी जो लेवल किन को देख करके आगे बढ़े, जो सिल्वर में मैंने बताया कि कहाँ पर हमें प्राइस लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर वो प्राइस एक्शन आपको न दिखाई दे और क्लोजिंग के ऊपर प्राइस रहता है तो कहीं ना कहीं तेजी की संभावना वहां से रहती है क्लोजिंग के ऊपर से। ठीक है, और ये देखिए ये है गोल्ड का चार्ट, और गोल्ड के अंदर अभी जो ये पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ किया है ट्रेंड लाइन के साथ, और लेवल के ऊपर ये भी निकल चुका था। 1,27,900 के ऊपर ही प्राइस बना हुआ था, जो ये सपोर्ट लेवल था हमारा। इसके नीचे गिरावट के संकेत थे 1,22,000 तक। इसके ऊपर ही प्राइस रहा है और कहीं ना कहीं अपसाइड की तेजी भी हमें देखने को मिली है जैसा अनुमान था। देखिए अब ये इस चैनल की बीच की जो ये मिडल लाइन है कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगी,
और इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है आवरली कैंडल की, तो प्राइस में गिरावट आ सकती है। और वो गिरावट एक जो ये हमारा लोअर साइड रहेगा इस चैनल का, वो मान करके चल सकते हैं। नीचे 1,27,924 का जो ये लेवल है, ये एक मजबूत सपोर्ट बन चुकी है अब फ्रेंड। अगर प्राइस इस जगह पर आ जाता है तो यहाँ पर वापस से प्राइस में उस उछाल देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं इस साइड में। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रख करके चलेंगे कि 1,00,000 जो ये 27,924 के ऊपर लेवल लगा हुआ है, ये अब एक सपोर्ट का काम करेगा नीचे की साइड में। और रेजिस्टेंस जो ये बीच की लाइन है और जो ये लोअर चैनल है, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे अगर प्राइस सेल साइड में आता है तो। अगर बीच के ऊपर से ही यहाँ पर प्राइस बना रहता है तो कौन से लेवल बाई साइड में रह सकते हैं? तो अगला लेवल फ्रेंड देखिए, अगर यहीं से ऊपर ही चलता है प्राइस, तो कहीं ना कहीं जो ये चैनल का आई है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेवल की बात की जाए तो 1,40,000 से 42,500 की रेंज है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकती है अगला गोल्ड के लिए। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।